नमस्कार दोस्तों, AKP लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कक्षा 10 के विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये। तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी तैयारी आज करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान से देखिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो दिया है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। ऑप्शन है आपके दिए 0, 1, 7 और 14 दिया है। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है, अगर हम उसकी बात करें तो शुद्ध जल का जो pH मान हो जाता है वो कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7 होता है। कितना होता है? जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान 7 यानी कि 7 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा C यानी कि 7 इसका सही आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो दिया है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र हो जाता है NaHCO3, ये नहीं होता है। CaCO2 ये भी नहीं होता है। NaOH भी नहीं है। तो हमारा जो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2, यानी ऑप्शन नंबर इसका B बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन की बात करें। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो इसकी बात करें, अगर अम्ल से जो है धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है तो Mg गलत है, Fe बिल्कुल नहीं होता है। और बात करें Cu की तो इसका आंसर Cu हो जाता है, यानी Cu जो होती है वो धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। अब देखते हैं इसका चौथे क्वेश्चन की बात करें। तो चौथा क्वेश्चन दिया है इसका कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। एल्काइन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एल्काइन का सूत्र क्या है? तो एल्काइन के अगर सूत्र की बात करें तो C3H4 जो है एल्काइन का सूत्र होता है, यानी कि इसका जो है पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल आंसर सही हो जाता है। चौथे का पहला बिल्कुल सही है, यानी कि C3H4 जो होता है वो एल्काइन का सूत्र होता है। अब देखते हैं इसके पाँचवें क्वेश्चन को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। नियोन है, तो नियोन क्या होती है? तो नियोन की अगर बात करें, क्या है? क्या क्षार धातु है या अक्रिय गैस है या उपधातु है, संक्रमण तत्व है? तो नियोन की अगर बात करें तो नियोन एक अक्रिय गैस होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका C बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो नियोन एक जो होती है वो अक्रिय गैस होती है। अब देखते हैं हम छठवें क्वेश्चन की अगर बात करें। तो छठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि केवल जल में घुलनशील होता है, यानी सिर्फ जल में घुलनशील क्या होता है? विटामिन A, D, K या फिर C। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, यानी जो खाली जल में घुलनशील होता है वो विटामिन C होता है। हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जल में घुलनशील विटामिनों की अगर बात करें तो 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, एक B और C। तो यहाँ B नहीं दिया है, C दिया है, तो इसलिए C आंसर हो जाएगा। तो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो C, यानी ऑप्शन नंबर इसका D राइट आंसर है। अब देखते हैं हम सातवें प्रश्न की अगर बात करें तो हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। तो पादप जो होते हैं, यानी पेड़ होते हैं, इसमें जाइलम का जो है महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो पादप यानी पौधों में जो है जाइलम का कार्य क्या होता है? उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन करना, जल का संवहन करना, भोजन का संवहन करना या अमीनो अम्लों का संवहन करना। तो इसकी में बात करें अगर हम सही आंसर की, तो पादपों में जो जाइलम का कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जो जाइलम का कार्य होता है वो होता है जाइलम का जो कार्य होता है वो जल का संवहन करना, यानी ऑप्शन इसका B बिल्कुल सही है। तो पादपों में जो काम होता है वो जल का संवहन करना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जाइलम यानी कि जल, जाइलम यानी कि जल, यानी कि 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है फ्लोएम, यानी कि एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है भोजन का संवहन करना। ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, यह क्वेश्चन के रूप में मिल सकता है। तो जाइलम का काम होता है जल का संवहन करना, इसलिए याद रखिए कि ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही है। यानी कि जो है पादपों में जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना, यानी संवहन का मतलब होता है इधर से उधर लेकर जाना। अब बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। जो आठवां क्वेश्चन दिया है कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि,
श्वेत ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या एपिडिडाइमिस ग्रंथि होती है। तो नर जननांगों की अगर बात करें तो नर जननांगों में जो हो जाती है महत्वपूर्ण ग्रंथि की बात करें तो वो होती है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाता है। तो नर जनन अंगों में संबंधित जो ग्रंथि होती है वो कहलाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। अब देखते हैं इसके 9वें क्वेश्चन की बात करें तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि समतल दर्पण, तो समतल जो दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो अगर समतल दर्पण होता है तो उसकी फोकस दूरी की अगर बात करें तो इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत पर होती है, यानी अनंत होती है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब देखते हैं इसका 10वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है हमारा, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्वस्थ नेत्र होते हैं उनके लिए दूर बिंदु स्थित होता है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु स्थित होगा क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर अनंत पर। तो जो स्वस्थ नेत्र होते हैं उनके लिए जो दूर का बिंदु होता है वो कैसा होता है? वो अनंत पर होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु स्थित होता है वो होता है अनंत पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। अब देखते हैं इसके 11वें सवाल की बात करें तो दिया है कीट परागण होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो कीट परागण की बात करें तो इसका जो है ऑप्शन दिए हैं मक्का में, वेल्सिनेरिया में, साल्विया में या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम कीट परागण की बात करें तो कीट परागण जो होता है वो होता है साल्विया में होता है। किस में होता है? साल्विया में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है, यानी कीट परागण होता है जो साल्विया में होता है। अब देखते हैं 12वें क्वेश्चन की बात करें तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। ऑप्शन है आपके XY, XX, Y और X। तो इस हिसाब से देखें तो पुरुष में जो होता है वो पुरुष में लिंग गुणसूत्र की बात करें तो XY पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, जबकि महिला में जो है XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पुरुष का हो जाता है XY, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखते हैं इसका 13वें क्वेश्चन की बात करें तो 13वां क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप मान सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो इसकी बात करें अगर इसमें दिया है कि एक अश्व शक्ति जो है बराबर होती है। ऑप्शन है 726 वाट के, 736 वाट, 746 वाट या 756 वाट के। तो अगर हम बात करें एक अश्व शक्ति की तो एक अश्व शक्ति जो बराबर हो जाती है वो 746 वाट के बराबर होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। तो एक अश्व शक्ति जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। अब देखते हैं इसका 14वें क्वेश्चन की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है जिसे हम ऊर्जा भी कहते हैं या कह सकते हैं कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला और जल विद्युत। तो अगर हम बात करें जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत है वो होता है आपका कोयला होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्या सही है? कोयला होता है, क्योंकि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण नहीं है। तो इसकी बात करें तो जीवाश्म ईंधन की बात करें तो कोयला जो हो जाता है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।